अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, जब से मोहसिन रजा नकवी साहब ने बायकॉट की बात की है, जी हाँ, बहुत से मीडिया हाउसेस पाकिस्तान और इंक्लूडिंग इंडिया डिफरेंट किस्म की जो है खबरें सामने आ रही हैं। अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान की पहले बात करूं तो पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया कि भाई पाकिस्तान के बायकॉट करने पर आईसीसी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को अरबों डॉलर का नुकसान हो गया। और दूसरी तरफ अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं तो इंडिया के बहुत से मीडिया हाउसेस ये बात कर रहे हैं कि भाई अगर पाकिस्तान ने बायकॉट किया ना तो आईसीसी ने ना पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगा देनी है, पाकिस्तान की लीग को डिस्ट्रॉय कर देना है। जी हाँ, और इंडिया के एक जाने माने सहाफी विक्रांत गुप्ता साहब की अगर मैं बात करूं तो वो ये बात कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान बायकॉट करता है तो आईसीसी पाकिस्तान को पीनलाइज करेगा। जी हाँ, क्या ये मुमकिन है? जी हाँ, और कितना नुकसान अगर पाकिस्तान बायकॉट करता है तो आईसीसी और बीसीसीआई का कितना नुकसान होगा, ये एग्जैक्ट फिगर भी आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगी कि आखिरकार नुकसान कितना होगा। और आपको बताता चलूं कि आज सुबह से ना पूरे इंडियन मीडिया पर एक खबर चल रही है कि अगर पाकिस्तान बायकॉट करता है तो आईसीसी बांग्लादेश को फोन करके कहेगा कि भाई सामान पैक करो और श्रीलंका में मैच खेलने की तैयारी करो। अब कैन यू इमेजिन, ये इंडिया के मीडिया हाउसेस जो हैं ये खबरें चला रहे हैं कि पाकिस्तान अगर बायकॉट करता है तो आईसीसी बांग्लादेश को कॉल करेगा और कॉल करके कहेगा सामान पैक करो और श्रीलंका में मैचेस खेलो। कौन से मैचेस? जो पाकिस्तान ने खेलने थे। आप अंदाजा लगाएं। और एक और चीज जो मीडिया के इंडियन मीडिया हाउसेस के ऊपर डिस्कस हो रही है कि 2027 के बाद जो नए ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होंगे ना, उसमें इंडियन जो खास तौर पर जो इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं या इंडियन क्रिकेट एनालिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि भाई हम टेस्ट क्रिकेट में तो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलते और अभी तक जब से WTC साइकिल स्टार्ट हुआ है तो हमने पाकिस्तान के साथ तो अभी तक कोई मैच नहीं खेला, तो क्यों ना हम ये वनडे और T20 के अंदर भी पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच लाजमी होता है ना, इसकी कुंडी निकाल दें। अब ये मुमकिन है या नहीं मुमकिन है? जी हाँ, क्या ये हो सकता है? ये भी इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं लॉस के ऊपर कि आखिरकार आईसीसी और बीसीसीआई को लॉस कितना होगा। आप यकीन करें कि अगर कोई फाइनेंस का स्टूडेंट भी हो ना, कोई फाइनेंस का स्टूडेंट भी हो जिसने CFA लेवल भी किया हो, 1 2 3 सारे किए और PhD इन फाइनेंस की हो, आप उसको भी इस वक्त बैठा करना आप उसे कैलकुलेशन करवाएं ना कि आखिरकार अगर पाकिस्तान बायकॉट करता है तो बताएं आईसीसी और बीसीसीआई या इंक्लूडिंग पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी जो कि क्रिकेट बोर्ड हैं, उनमें से ये से बता दें कि किसको कितना नुकसान होगा। कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। आप अंदाजा लगाएं कि $4 अरब के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं। $4 अरब के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो हैं आईसीसी ने बेचे हुए हैं, जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली $3 अरब के या 3.5 अरब बिलियन डॉलर के जो है वो इंडिया के अपने अंदर ही हैं। और आपको वो सारी कॉन्स्पिरेसी भी पता है कि जियो स्टार ने कहा था कि जी हमने ये महंगे खरीद लिए हैं जबकि इसकी इतनी वर्थ नहीं है, और वो सारी कॉन्स्पिरेसी जो थी वो सामने आई थी। लेकिन इस सारे मैटर के ऊपर अगर कोई ये बात कर रहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो बायकॉट करता है तो आईसीसी या बीसीसीआई को इतने अरबों डॉलर का नुकसान हो जाएगा, ये इतने हो जाएगा। भाई आपको ना मैं बड़ा कैटेगोरिकली बताता हूं, आईसीसी तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को एक रेवेन्यू देता है अप्रॉक्सीमेटली $600 मिलियन एनुअल। $600 मिलियन जो है वो एनुअल जो है तमाम क्रिकेट बोर्ड्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो शेयर होता है ना वो बीसीसीआई का होता है, क्योंकि आईसीसी का मानना है कि भाई जहां से पैसे ज्यादा आते हैं ना तो पैसे ज्यादा भी वहां मिलने चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली $238 मिलियन जो है एनुअली बेसिस पे वो बीसीसीआई को देता है। उसके बाद अगर मैं सिर्फ सेकंड की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली $41.33 मिलियन जो है वो इंग्लैंड को देता है, और उसके बाद $37.53 मिलियन जो है वो देता है खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया को, और उसके बाद $35 मिलियन जो है वो पाकिस्तान को देता है। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो पेमेंट्स होती हैं साल में 2 दफा होती हैं, यानी कि अगर पाकिस्तान को $35 मिलियन दिया है तो $17.5 मिलियन जो है वो जनवरी में देगा और $17.5 मिलियन जो है वो जून में देगा। तो ये इस तरह 2 दफा जो है करके चेक्स जो है आईसीसी तमाम क्रिकेट बोर्ड्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट देता है, और ये उन क्रिकेट बोर्ड्स तक जाती है कि जो शायद कभी उन्होंने T20 वर्ल्ड कप भी नहीं खेला, बल्कि उन्होंने कभी कोई आईसीसी का इवेंट भी नहीं खेला, उन क्रिकेट बोर्ड्स को भी ये पैसे जाते हैं।
अब मुझे एक चीज बताएं कि आईसीसी ने वोटिंग राइट या ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो हैं वो सेल किए हुए हैं पाकिस्तान और इंडिया मैच के ऊपर। ये बड़ा कैटेगोरिकल है। T20 वर्ल्ड कप 2024 देख लें जो हमने इन्होंने आईसीसी ने यूएसए में करवाया था, उसके अंदर 60% जो रेवेन्यू था ना वो न्यूयॉर्क से जनरेट हुआ था जहां पर पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था। और ओवरऑल जो उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट आई थी तो उसके अंदर यह कहा था कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता ना तो बहन हमारे पल्ले कख भी नहीं है, हमारे पल्ले कख भी नहीं है। तो अब आप अंदाजा लगाएं, बात थोड़ी बोरिंग हो रही है लेकिन अब जो लोग दावे कर रहे हैं ना मैं उसके ऊपर से बात कर रहा हूं। अगर कोई ये मानता है ना कि पाकिस्तान बायकॉट कर देगा और जो है इतना नुकसान हो जाएगा, तो अभी किसी को भी नहीं पता नुकसान कितना होगा। हाँ, जो नुकसान होगा ना वो फिर बीसीसीआई से स्टार्ट होगा और जो आखिरी बोर्ड होगा ना उन सब की इनकम के अंदर काटे लगेगा, उन सब की इनकम के अंदर काटे लगेगा। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड हो, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड हो, साउथ अफ्रीका हो, जिम्बाब्वे हो, श्रीलंका हो, इवन के इंक्लूडिंग बांग्लादेश, सबकी इनकम के ऊपर कट लगेगा इंक्लूडिंग बीसीसीआई। तो ये जो बातें कर रहे हैं ना अरबों डॉलर का नुकसान हो गया, तो भाई कोई अरबों डॉलर शालर का नुकसान नहीं है। जो अब इसके अंदर आप अंदाजा लगाएं कि हाँ अब पिनलाइज किस तरह हो सकता है। पिनलाइज ऐसे हो सकता है, अब जैसे पाकिस्तान के टेलीविजन पीटीवी ने $13 मिलियन के वो जो है $1.3 मिलियन के जो है वो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे हुए हैं आईसीसी से। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का मैच जो है पाकिस्तान नहीं खेलता तो अब पीटीवी क्या करेगा, वो आईसीसी को कोड ले जाएगा। तो आईसीसी सिंपल इज डैट कहेगा भाई मेरी वजह से तो नहीं हुआ, ये तो पाकिस्तान का मसला है, तो वो पाकिस्तान को ले आएगा। अब इस सारे मैटर के अंदर जो लोग बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान, विक्रांत गुप्ता साहब, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लग जाएगी, पिनलाइज हो जाएगा। मुझे एक बात बताएं, ऑस्ट्रेलिया ने बायकॉट किया, ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के साथ खेलने से बायकॉट किया, तो आईसीसी ने कौन सा एक्शन ले लिया? और उसके अलावा 1995 के अंदर जब साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड वगैरह जब श्रीलंका जाने से मना किया, उसके बाद जिम्बाब्वे के अंदर जो है श्रीलंका ने जाने से मना किया, तो मुझे एक बात बताएं आईसीसी ने कौन सा एक्शन लिया? आप सिंपल मुझे एक बात बताएं आईसीसी ने कौन सा एक्शन लिया? और इससे पहले जब बीसीसीआई ने खास तौर पर कहा कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो उस वक्त आईसीसी ने कौन सा एक्शन लिया? भाई जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, जब पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है, क्योंकि तमाम क्रिकेट बोर्ड जो है ना, तमाम क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने मुल्क की पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। और जब गवर्नमेंट आपको कह रही है कि भाई ना आपने नहीं खेलना, फिर वहां आईसीसी कुछ नहीं कर सकता। वहां फिर आईसीसी की पाबंदियां, आईसीसी के बायकॉट कोई मैटर नहीं करते। हाँ, इंडिविजुअली तौर पर अगर क्रिकेट बोर्ड कहे कि भाई हम नहीं खेलते और गवर्नमेंट अलाउ कर रही हो, तो फिर आप जो है आईसीसी एक्शन ले सकता है। लेकिन जब गवर्नमेंट आपको कह रही है कि हमने श्रीलंका जाकर नहीं खेलना, तो पैन होते आईसीसी कुछ नहीं कर सकता। तो विक्रांत गुप्ता साहब जो हैं वो यानी कि बड़े बाशऊर सहाफी हैं, हम सीखते हैं उनसे, लेकिन जब वो इस तरह की बात करते हैं तो हमें हैरानगी होती है कि अपनी 1.5 अरब की आबादी को खुश करने के लिए आप लतीफ़े छोड़ रहे हैं, तो लतीफ़े अक्सर ना नाकाम हो जाते हैं। तो ये एक सिंपल सी बात है। और ये जो लोग कह रहे हैं ना कि लीग्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, भाई आईसीसी क्या कर सकता है? अच्छा आपको मैं बताऊं, डायरेक्टली ना जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनके ऊपर आईसीसी का कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं होता लीग्स खेलने पे। हाँ, आईसीसी क्या कर सकता है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को कॉल करके कह सकते हैं अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करना, उनका प्लेयर जो एनओसी नहीं, उनका बोर्ड एनओसी नहीं देगा। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को कह देता है भाई अपने प्लेयर नहीं देना, ठीक है, इंग्लैंड एनओसी नहीं देता। इस तरह डिफरेंट, ये इसको कहते हैं पॉलिटिक्स। अब आप एक तरफ कह रहे हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स कर रहा है, क्रिकेट पॉलिटाइज नहीं होनी चाहिए। एक तरफ विक्रांत गुप्ता साहब कह रहे हैं क्रिकेट पॉलिटाइज नहीं होनी चाहिए, तो भाई सबसे पहले अपने घर को बताएं ना, सबसे पहले बीसीसीआई को बताएं जो पिछले 15-20 साल से क्रिकेट को पॉलिटाइज कर रहा है। और अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान बायकॉट करता है, जो कि पाकिस्तान मानता है और हकीकतन बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, और पाकिस्तान अगर बांग्लादेश के साथ स्टैंड कर रहा है, तो भाई आप एक राइट के ऊपर बात करें, सच्चाई के ऊपर बात करें। मैं नहीं कहता पाकिस्तान बायकॉट करे, मैं नहीं कहता पाकिस्तान बायकॉट करे, लेकिन इस सारे मैटर के ऊपर अगर पाकिस्तान स्टैंड ले रहा है, तो आप कल को आईसीसी को पॉलिटाइज करने की आप एक तरह से धमकियां दे रहे हैं कि जी आईसीसी जो है वो पीएसएल को इस तरह कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास 2 जगह हैं जहां से रेवेन्यू आता है, एक आईसीसी के इवेंट से, सेकंड पीएसएल से। अगर आप कहें बायलैटरल सीरीज के अंदर कोई रेवेन्यू वगैरह जनरेट होता है, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं। बाजू का तो हमारी बायलैटरल सीरीज जो है वो लॉस में जाती हैं, ठीक है ना, बाजू का हमारी जो बायलैटरल सीरीज जो होती है वो लॉस के अंदर जाती हैं। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि मामला जो है वो किस हद तक पहुंच गए हैं। तो
अगर कोई ये बात मान रहा है ना कि पाकिस्तान के लिए बायकॉट करना आसान होगा, तो इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स जो हैं भाई वो भी बैठे हुए हैं, ब्रॉडकास्टर्स भी बैठे हुए हैं, और उनको जो मंजन बेचा गया ना वो पाकिस्तान इंडिया मैच का बेचा गया। तो पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं है ना, तो ब्रॉडकास्टर्स मथे लग जाएंगे, ये भी आपको बता दूं। और आप सिर्फ यहां से अंदाजा लगाए ना, वो यूएई वाला मैच है, अंडी बाइक्राफ्ट वाला, मोहसिन नकवी साहब रेखा डाल के बैठ गए थे कि हम बाइकआउट करेंगे, तो एट दी एंड मामला सॉल्व हुए थे। तो अब आप अंदाजा लगा लें ये इस लेवल पर होती है सारी बात। अब आते हैं सेकंड चीज के ऊपर, जो कि पूरा इंडियन मीडिया सुबह से रिपोर्ट कर रहा है कि जी बांग्लादेश जो है उसको वापसी की कॉल मिल सकती है। और क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान बाइकआउट करता है तो बांग्लादेश को बुला लिया जाएगा। क्या ऐसा मुमकिन है? भाई ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर वो जो 22वें नंबर पे युगांडा है ना, वो जो राशिद लतीफ साहब पिछले 4 दिन से लगे हुए हैं कि अगर पाकिस्तान ने बाइकआउट कर दिया ना तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1.5 लाख के क्राउड में युगांडा वर्सेस इंडिया मैच होगा, तो वो हो जाएगा। ये मैं आपको बता दूं, ये जो लोग सुबह से लगे हुए हैं ना कि जी बांग्लादेश को कॉल हो जाएगी, तो भाई पाकिस्तान बाइकआउट किसकी वजह से कर रहा है? बांग्लादेश की वजह से। अगर बांग्लादेश आ जाएगा पाकिस्तान का क्या पे बाइकआउट, मैं अपने मैच खेलूं जाकर, सिंपल। पाकिस्तान तो बांग्लादेश के स्टैंड्स के ऊपर खड़ा हुआ है, और आज जिस तरह बांग्लादेश के जर्नलिस्ट के ऊपर आया कि 150 जर्नलिस्ट को जिनको अप्रूवल आ चुका था 20 जनवरी को, आज उन सबको रिजेक्शन की मेल आ गई है। बहन तुहाडे सब दे वीजे कैंसल, तुहाडे सब दे वीजे कैंसल हो गए ने। तो अब आप अंदाजा लगाएं ना कि मामलात किस हद तक पहुंच चुके हैं, और बीच में से नई नई शुरलियां आ रही हैं सामने। अब जो अगली शुरली मारी है वो बड़ी हैरानकुन है कि जी जो 2027 का नया ब्रॉडकास्टिंग मॉडल बनेगा ना, उसके अंदर ये पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा। अच्छा मैं मानता हूं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच ना इस शर्त पे नहीं होना चाहिए, हमारी टीम को इतना मजबूत होना चाहिए कि दुनिया कह के हो यार टीम बड़ी जबरदस्त है, इसके साथ मैच खेलना है। और यानी कि हमारी टीम के अंदर पॉलिटिक्स हुई, सारी चीजें, हमारी टीम खराब हुई, मैं मानता हूं सारी चीजें, लेकिन मेरा यह मानना है कि पायन इस सारे मामलात जो है ना, ये जो सारे मामलात हैं ये तब आपके हल होंगे, आपकी क्रिकेट अच्छी होगी, आपकी टीम अच्छी होगी। अब इंडिया इस वक्त बात कर रहा है जी 2027 का जो नया ब्रॉडकास्टिंग मॉडल है ना, इसके अंदर पाकिस्तान इंडिया का मैच वाला जो लुच है ना, ये खत्म कर देना। नहीं तो पाकिस्तान ने अब हर दफा ना इनके हाथ एक चीज आ गई है, इन्होंने हर जगह ना हमें ब्लैकमेल करना है, हमने तो नहीं मैच खेलना, हमने तो नहीं मैच खेलना। तो अब इस सारे मैटर के ऊपर आपको क्या लगता है कि ऐसा हो पाएगा? मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं ना, जब आईपीएल के मैचेस थे ना, पाकिस्तानी प्लेयर्स खेलते थे, उस वक्त बहुत से पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कहते थे आईपीएल पाकिस्तान के बगैर अधूरा है। बहरहाल उन्होंने करवाया और सारी चीजें हुई, लेकिन अब इस साल जो उनकी वैल्यूएशन हुई है उसमें डाउन साइजिंग हुई, और वो भी बैटिंग कंपनी की वजह से कि उन्होंने अब इन्वॉल्व नहीं की। लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें तो उन्होंने चलाकर दिखाया। और आप अगर एक चीज माइंड में रखें ना कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच जो कि ग्रुप स्टेज के अंदर रखना लाजमी है, अगर ये चीज खत्म कर दी जाए, मुझे नहीं लगता कि आईसीसी चल पाएगा। और आईसीसी ने जो $4 बिलियन के ये जो राइट्स बेचे हैं, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो बेचे हैं, जिसके ऊपर अभी भी जियो स्टार कह रहा है हमने महंगे खरीद लिए हैं, जियो स्टार अभी भी कह रहा है हमने महंगे खरीद लिए हैं। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच निकाल कर आईसीसी क्या रखकर बेचेगा, क्या रखकर बेचेगा? मुझे सिर्फ इतना बता दें। तो अब आप अंदाजा लगा लेना कि मामलात क्या। अच्छा रेवेन्यू के ऊपर एक और चीज मेरे ज़हन में आई। आप सोच रहे होंगे कि इंडिया का जो है $238 मिलियन का रेवेन्यू है, और 41 मिलियन डॉलर का जो है वो इंग्लैंड का है। उसके पीछे रीजन ये है कि इंडिया उन्हें कहता है कि भाई मैं तुम्हारे नाल सीरीज या टेस्ट सीरीज खेलकर ये चीज अकोमोडेट कर दूंगा आपको। पाकिस्तान इससे शोर डालता है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता, तो पाकिस्तान इससे कहता है पायन आप सबसे ज्यादा रेवेन्यू हमारे साथ मैच खेलकर कमाते हैं और आप हमें $35 मिलियन दे रहे हैं। तो पाकिस्तान की एक जो कुड़ुक्की फंसी है वो यहां पर भी फंसती है। तो अब इस सारे मैटर के अंदर ये जो लोग इस वक्त राग लाप रहे हैं ना कि पाकिस्तान के साथ हम 2027 के बाद मैचेस नहीं करेंगे, हाँ अगर जाकर नॉकआउट सिस्टम में कोई मैच पड़ जाए तो पड़ जाए, लेकिन ये जो स्टार्ट वाला मामला है खत्म कर देंगे। तो मेरे भाई सिर्फ एक सिंपल सी बात बताएं कि फिर आप ब्रॉडकास्टर्स को रखकर बेचेंगे क्या? ब्रॉडकास्टर्स को रखकर बेचेंगे क्या? राइवलरी क्या बेचेंगे भाई? अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें ना तो 1.75 बिलियन आई बॉल्स हैं, डिजिटल आई बॉल्स हैं जो बैठकर देखते हैं। 1.75 बिलियन अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 2 अरब की आबादी दुनिया में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच देखती है। तो अब इस सारे को क्या आईसीसी उठाकर साइड पे कर देगा? नाउ इट्स रियलिटी।
आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।